मालदेव बड़ा है थोड़ा सा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। एक लाइन लिखो। सन 1541 में, सन 1541 में मालदेव ने बीकानेर के शासक राव जेतसी पर आक्रमण किया। राव जेतसी पर आक्रमण किया। दोनों के मध्य राव जेतसी है, दोनों के मध्य पोहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ। बोर्ड पे लिखा है पोहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बीकानेर का शासक राव जेतसी, इस युद्ध में बीकानेर का शासक राव जेतसी मारा गया। राव जेतसी मारा गया। राव जेतसी का पुत्र, राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल, राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल भागकर शेर शाह सूरी के पास पहुंच गया। शेर शाह सूरी के पास पहुंच गया और बीकानेर तथा मारवाड़ में, और बीकानेर तथा मारवाड़ में हमेशा के लिए दुश्मनी उत्पन्न हो गई। हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। कल्याणमल ने शेर शाह के दरबार में जाकर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ करके और मेरे को पीडीएफ डाल देना सर, है ना। और कल्याणमल ने शेर शाह के दरबार में जाकर उसे मालदेव के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाना प्रारंभ किया। मालदेव के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाना प्रारंभ किया। याद रखने की बात, 1541 कौन सा युद्ध है? साहेबा या पोहेबा का युद्ध है। किस किस के मध्य हो रहा है ये? राव जेतसी और किसके मध्य? मालदेव के मध्य। राव जेतसी के बेटे का नाम क्या है? कल्याणमल। और कल्याणमल भागकर कहाँ जा रहा है? शेर शाह सूरी के पास, ठीक है, क्योंकि राव जेतसी इस युद्ध में मारा गया। और इस युद्ध का उल्लेख है राव जेतसीरो छंद में। किसमें है? राव जेतसीरो छंद। और इसका लेखक है बीठू सूजा, ठीक है, लिखो। इस युद्ध का उल्लेख राव जेतसीरो छंद नामक पुस्तक में मिलता है।
राव जेत्सिरो छंद नामक पुस्तक में मिलता है। जिसका लेखक बीठू सूजा है। जिसका लेखक बीठू सूजा है। ओके, शरण वाली बात मैंने बता दी थी तुम लोगों को। मालदेव से शरण मांगी, लिखवा दिया था कि बाकी था? मालदेव से शरण मांगी थी हुमायूं ने, खाली समझाया था, लिखाया नहीं। ओके, ये हो गया, बीठू सूजा हो गया, कल्याणमल हो गया। ये कल्याणमल जाएगा, शेरशाह सूरी के पास गया, शेरशाह सूरी को उकसाया, शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया मालदेव के ऊपर। ठीक है, वो बात भी हम लिखते हैं, पहले और लिखो। हुमायूं ने, ऐसे मत लिखो फिर तुमको पता लगा हुमायूं कौन है यार। लिखो बाबर का बेटा। कूलर बंद कराऊं अगर आवाज नहीं आ रही हो तो। बाबर का बेटा और मुगल सम्राट जब शेरशाह सूरी से कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, बिलग्राम, हाँ बिलग्राम है, बेलगांव है दक्षिण में। बिलग्राम अगर लिखा है तो गलत है। ठीक है, मैंने क्या बोला तुमको? बिलगांव। ठीक है, बिलग्राम। ओके, बिलग्राम सही है, बेलग्राम नहीं है, क्योंकि बेलग्राम शब्द बन रहा उधर से आता है, फिर बेलगांव से। बेलगांव दक्षिण में है, कर्नाटक में, जहां महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। एकमात्र महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? एक बार, बेलगांव में रहे। और वहीं पर उन्होंने खादी को अनिवार्य किया था और कांग्रेस का शुल्क रखा था, आई थिंक 2 रुपये या 5 रुपये, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है, कि कांग्रेस की सदस्यता का शुल्क इतना है। और वहीं पर किसी ने कहा था कि आप बता तो रहे हो खादी पर खादी महंगी है, तो वो कहते हैं कि वाह ठीक है, मैं अब खादी का यूज़ कम करूँगा, धोती ही पहनूँगा, ऊपर वाला नहीं पहनूँगा। तो वो उस दिन से ऊपर पहनना बंद कर दिया, खाली धोती ही पहनते थे। ठीक है, 1931। ओके, मैं भी नहीं, 31 नहीं, 31 नहीं, याद आन दो एकदम, 31 नहीं है। ठीक है, आज अखबार पढ़ा? क्या है काम का? है क्या है? और बिल पास करने बैठे थे। हाँ, और क्या है काम का आज? चीते तो सभी भर गए हैं? कितने रह गए अब? 9 मर गए। हाँ तो कोई बात नहीं। क्या? कौन था? ये मरते रहते हैं, ये तो है ही खूब सारे। काम की चीज बताओ जो एग्जाम में आएगी। वो एक वो पायल ने बताया, वो है इम्पोर्टेंट। और बोलो, ये ऐसे डायरेक्टर रोज मरते हैं, है ना? काम की चीज बताओ, काम की। अखबार पढ़ा ना तुमने आज का? पूरा पढ़ा? तो फिर तुमने आंखें बंद करके पढ़ा, इसका मतलब तो अरे सौर ऊर्जा से एक NH को वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक नेशनल हाईवे पे पूरा सौर प्लांट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा?
आज के अखबार में पढ़ना, ठीक है। घर जाओ तो किसी ने फाड़ा नहीं हो तो पढ़ लेना एक बार, क्योंकि शाम तक तो फट जाते हैं अखबार, बट नहीं फाड़ा हो तो पढ़ लेना एक बार कि क्या है क्वेश्चन, वो काम का था, ठीक है। रोज पढ़ा करो ढंग से। क्या था, किसी को याद हो तो? मैं भूल गया यार, सुबह पढ़ा था मैंने भी। किसी ने ढंग से पढ़ा है तो पत्रिका की बात बता रहा हूं मैं, नहीं बता, पढ़ लिया करो, अखबार में भी थोड़ी सी रहम कर लिया करो यार, आता है बापड़ा तो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलो क्या लिखा? बाबर का बेटा मुगल सम्राट जब शेरशाह सूरी से कन्नौज या बिलग्राम युद्ध में हार कर कर्मनाशा नदी में डूब रहा था। कर्मनाशा नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। कर्मनाशा नदी में डूब रहा था, तब उसकी जान एक भिष्टी ने बचाई थी। तब उसकी जान एक भिष्टी ने बचाई थी। भिष्टी क्या होता है? भिष्टी ने बचाई थी। भिष्टी क्या होता है वही तो पूछ रहा हूं मैं। तब उसकी जान भिष्टी ने बचाई थी। हाँ बोलो, सही है। पहले टैंकर की सुविधा नहीं होती थी, तो अगर कहीं मकान बनाते थे, पानी नहीं होता था, तो पाडे पर चमड़े का एक बड़ा सा थैला जिसमें पानी भर के ले जाया जाता था। ये पानी भर के ले जाने का काम कौन करता था? भिष्टी करता था, ठीक है। वो पानी भर रहा होगा किसी कारण से, तो भिष्टी का नाम क्या है? निजाम। लिख दो, भिष्टी का नाम निजाम। निजाम, ठीक है। भिष्टी का नाम निजाम, ठीक है। फिर लिखो, यहां से हुमायूं भागता हुआ, यहां से हुमायूं, आजा, कौन है? भागता हुआ। अरे यार तुम पीछे देख के शर्मा दोगे बापड़ों को यार। हुमायूं भागता हुआ मारवाड़ आ गया। मारवाड़ आ गया और मारवाड़ में उसने मालदेव से शरण मांगी। मालदेव से शरण मांगी और शरण मांगने के लिए उसने अपने पुस्तकालय अध्यक्ष अतका खां को भेजा। अतका खां को भेजा। शरण मांगने के लिए उसने अपने पुस्तकालय अध्यक्ष अतका खां को भेजा। अतका खां बोर्ड पे लिखा नहीं है मैंने, हो तुम ऐसे सोच रहे थे कि लिखा कि नहीं लिखा है। शरण मांगने के लिए उसने अपने पुस्तकालय अध्यक्ष अतका खां को भेजा। ये उठ गया हूं, मेरे को पता लग रहा है। किंतु मालदेव के पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर मालदेव ने हुमायूं को शरण प्रदान नहीं की। और हुमायूं
अमरकोट के शासक, अमरकोट के शासक वीरसाल के यहाँ चला गया। अमरकोट के शासक वीरसाल के यहाँ चला गया। वीरसाल सोडा, वीरसाल सिंह सोडा। आज भी अमरकोट रियासत राजपूतों की है पाकिस्तान में, ठीक है। और वहाँ का शासक है हमीर सिंह सोडा। आज की तारीख में कौन है शासक? हमीर सिंह सोडा, ठीक है। कभी उनके जलवे देखना तुम यूट्यूब पे, आजकल यूट्यूब पे देखो जलवे तुम, ठीक है, रील्स में, ठीक है। रील्स बनाते हैं क्या? कुछ तो आर्टिफिशियल होती है बट कुछ रियल होती है, ठीक है। क्या लिखा? अमरकोट के शासक वीरसाल के यहाँ चला गया और वहीं पर 1542 में 1542 इंग्लिश मीडियम 1542 में अकबर पैदा हुआ। अकबर पैदा हुआ, किंतु मालदेव ने हुमायूं को शरण प्रदान नहीं की। किंतु मालदेव ने हुमायूं को शरण प्रदान नहीं की। वहाँ से हुमायूं जा रहा है ईरान, ठीक है, ईरान जा रहा है और ईरान के सम्राट से मांग रहा है सहायता कि भाई मुझे सहायता दो, मुझे मेरा राज्य को वापस लेना है। शेर शाह सूरी से एक उद्दंड अफगान ने मेरे राज्य को छीन लिया है। ईरान का सम्राट कहता है तेरे को सहायता दे दूं पर तू तो सुन्नी है और मैं शिया हूं। मुसलमानों में कई फिरके हैं, उसमें दो मुख्य फिरके ये है शिया और सुन्नी, ठीक है। तो वो शाह अब्बास कहता है कि मैं तो सुन्नी हूँ, शिया हूँ और तू है सुन्नी, मैं तेरी मदद क्यों करूँ? अगर तू शिया धर्म को ग्रहण करेगा तो मैं तेरी मदद करूँगा। हुमायूं का ठीक है, मैं आज से शिया। और ईरान के सम्राट ने अपनी एक बेटी का विवाह हुमायूं के साथ कर दिया और उसे सैनिक सहायता दी। वहाँ से हुमायूं वापस अपनी सेना लेकर निकलता है। तब तक शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। कालिंजर के हमले के दौरान शेर शाह सूरी बारूद के ढेर पर खड़ा होके उक्का नामक अस्त्र चला रहा था। थर्ड ग्रेड रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उक्का नामक अस्त्र चला रहा था बारूद के ढेर पे। जलेगा नहीं क्या? जल गया, जल गया पर अभी होश है। सारे सैनिक दौड़ के उसके पास आ रहे, बादशाह सलामत के क्या हुआ? उसने आदेश दिया पहले किले को जीतो, मुझे किले को जीतने के बाद ही मेरे प्राण निकलेंगे। किले को जीतने के लिए लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त लगा और वापस आके इन्फॉर्मेशन दी किला जीत गए, तब जाके शेर शाह सूरी के प्राण निकले। उससे पहले वो तड़प रहा था, 1.5 घंटे तक लगभग वो तड़पा। पर कौन सा अस्त्र चला रहा था? उक्का नामक अस्त्र। और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद। कौन बोला? कौन बोला? हाँ, कल बोला था मैंने, तुमको भी याद होना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? क्या था? तो फरीद था, ठीक है। और उसे शेर का नाम किसने दिया? ये भी कल बोला था मैं। बहार खान लोहानी ने नाम दिया था उसको, ठीक है। वो काम का नहीं है तुम्हारे इतना। चलो, क्या लिखी लास्ट लाइन? ठीक है। अगर मालदेव हुमायूं को शरण देता तो अकबर पैदा होने वहां नहीं जाता, यहीं पैदा हो जाता। अर्थात वहाँ पे अमरकोट में उसको हेल्प लेने नहीं जाने पड़ता, मारवाड़ में ही हो जाता। मारवाड़ में हुमायूं और मालदेव दोनों की सेना रहती। शेर शाह सूरी आक्रमण करने वाला था ही सही, दोनों मिल के लड़ते, इतिहास और कुछ होता कि नहीं होता। लेकिन मालदेव कान का कच्चा था, इसीलिए रोटी रानी भी इसीलिए रूठ गई थी उससे। और उसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया किस प्रकार का व्यक्ति था। वो उद्दंड व्यक्ति था एकदम। जब आदमी के पास सत्ता होती है ना, तो आदमी नशे में हो जाता है। मद बोलते हैं जिसको, सत्ता का मद जो होता है ना, वो बड़ा ख़राब होता है, इसीलिए लोग हारते हैं।
जो नेता लोग हारते हैं वो केवल मद के कारण हारते हैं, जो सत्ता का, और सत्ता होती भी ऐसी है। सत्ता क्या है? नशा है। क्या है? नशा है। और जब नशे में आदमी होता है तो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, अब नॉर्मल करता है। ठीक है, शेरशाह सूरी भी उस समय, मालदेव भी उस समय क्या है? सत्ता के मद में। मालदेव आपके जो रणथंबोर का शासक है हमीर देव चौहान 2, मालदेव 1, पृथ्वीराज चौहान 3, राणा सांगा 4, कुंभा 5, ये लोग वो थे जो चाहते तो हिंदुस्तान की गद्दी पर कब्जा कर सकते थे। ठीक है, लेकिन राजपूतों ने कभी भी हिंदुस्तान पर राज करने का सपना नहीं देखा, क्योंकि बड़े काम करने के लिए सपने बड़े देखने पड़ते हैं, और इन्होंने कभी भी बड़े सपने नहीं देखे। या मान सिंह कर सकता था, लेकिन मान सिंह कभी भी अकबर की छाया से आगे निकल नहीं सका। ठीक है, मेवाड़ के राणा कहते थे एक मक्की की रोटी खाने पर मेवाड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना, बस वो मेवाड़ ही मेवाड़ में रहे, उसके बाहर कभी निकले नहीं वो लोग। ठीक है, बप्पा रावल का पता नहीं है, पूरा इतिहास ढंग से आएगा जब बात करेंगे उसकी। राजपूतों ने कभी इतना बड़ा सपना नहीं देखा, और मराठों की औकात नहीं थी कि इतने बड़े राज्य पर अधिकार करके रह सकें, क्योंकि मराठे क्या थे? लुटेरे थे। क्या थे? इसीलिए कभी भी जनता की सहानुभूति मराठों को नहीं मिली। शिवाजी के बाद मराठों में एक भी शासक ऐसा नहीं था जिसने नीति के साथ शासन किया हो, और पेशवाओं ने तो राजनीति की स्थिति को ही बिगाड़ दिया। राजनीति जो होती थी उस राजनीति को ही पेशवाओं ने बिगाड़ दिया। ठीक है ना, लूटने का काम चालू ही पेशवाओं ने किया था। इसीलिए राजपूतों ने सपने नहीं देखे, और मराठों की औकात नहीं थी, या मराठे इस लायक नहीं थे। मराठे क्या थे? लुटेरे थे, केवल मात्र लुटेरे थे। राजस्थान में लूटने का काम अगर किसी ने किया था तो मराठों ने किया था, इसीलिए मराठे लोकप्रिय नहीं हो सके, और मराठों की अलोकप्रियता को देख के ही अंग्रेज हावी हुए थे। ठीक है, अगर मराठे लोकप्रिय होते तो अंग्रेज किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर अंग्रेजों को स्टेबल करने का यहाँ पर काम किसी का है तो मुगलों का नहीं है। ठीक है, मुगलों की कमजोरी नहीं, मराठों की बेवकूफ़ी के कारण अंग्रेज स्टेबल हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इतिहास को ढंग से पढ़ा जाए तो। ठीक है, क्योंकि पानीपत के युद्ध के बाद मराठे वापस उभर रहे थे, चाहते तो हो सकता था, चाहते तो वापस हिंदुस्तान एक हो सकता था, बट मराठों में इतने गट्स नहीं थे। ठीक है, एनीवे क्या लिखा? ठीक है, अब इतिहास बदलता। देखो कई जगह पे इतिहास, या तो खानवा का युद्ध होता और उसमें अगर सांगा जीतता तो इतिहास बदलता, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता तो इतिहास बदलता। ठीक है, या मालदेव और हुमायूं एक होते और गिरी सुमेल का युद्ध होता तो इतिहास बदलता, तो इतिहास बदल जाता। ठीक है,